नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का कमेंट आया कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ से बनवाने और कैसे बनवाने, वो क्या करना होगा हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीपीपी जो नेट का जो दूसरा प्रवेश पत्र अलॉटमेंट लेटर है, ये तो आपको वेबसाइट से ही निकलेगा। जो आपकी वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से प्रवेश पत्र तो पहले से आप डाउनलोड कर लिया होगा, वो आपके पास सुरक्षित रखा होगा, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल का भी प्रमाण पत्र आपके पास होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, अंक पत्र होंगे आपके पास। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या की बीए या बीएससी जो भी की है उसके भी प्रमाण पत्र आपके पास होंगे। जात प्रमाण पत्र जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय लगाया, यानी जात प्रमाण पत्र की बात करें तो जात प्रमाण पत्र जो आपने ऑनलाइन फॉर्म किया था वो लगाया, वही वैलिड होगा। और वही क्यों, उसमें ये भी कंडीशन दी है कि जो जात प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसमें लिखा है स्पष्ट। उसके बाद और ये कहाँ से बनेगा, ये तहसील से बनता है। उसके बाद अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो लोगों के पास ये प्रमाण पत्र होगा सक्षम अधिकारी द्वारा। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश निवास की बात की जाए तो ये भी तहसील में ही बनता है। उसके बाद चरित्र प्रमाण की बात करते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र जहाँ भी आपने अंतिम शिक्षा की है, जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा की है, जैसे आपने अगर 10+2 किया तो उसी इंटर कॉलेज से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आपने बीएससी या बीए किया तो वहाँ से बनवाना, जो भी आपने इसमें शैक्षिक योग्यता फिल की थी ऑनलाइन फॉर्म में, जो भी आपने शैक्षिक योग्यता फिल की थी वहीं से आपको चरित्र प्रमाण बनवाना है। उसके बाद अगर टीसी की बात करें, हस्तांतरण, तो ये भी आपको वहीं से बनवानी है। टीसी भी वहीं से बनवानी है, उसी स्कूल से जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद माइग्रेशन की बात करें तो ये बोर्ड से बनता है, माइग्रेशन बोर्ड से बनता है। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये बनता है यूनिवर्सिटी में। अब उसके बाद मेन जो कमेंट आए हैं, सर ये जो एफिडेविट है वो कहाँ पर बनेगा। तो एफिडेविट के लिए आप सुन लीजिए, ये एफिडेविट जो 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर न करने के संबंध में एक तो छात्र द्वारा, एक माता पिता द्वारा 2 एफिडेविट लग रहे हैं। ये दोनों एफिडेविट आपको तहसील में बनेंगे। कहाँ से बनेंगे? तहसील में बनेंगे। आप वहाँ से किसी वकील द्वारा बनवा सकते हैं। यानी ये दोनों जो शपथ पत्र हैं वो तहसील में बनेंगे और वहाँ आप वकील के माध्यम से बनवा सकते हैं। किसी भी वकील से कांटेक्ट करके ये अपने दोनों एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड तो आप सभी लोगों के पास होगा, तो उसकी भी प्रतिलिपि, यानी इतने ही डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और आप लोगों का कमेंट था कि सर ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से बनेंगे। तो इस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। और आप काउंसलिंग जो फाइनल, ये ऑनलाइन काउंसलिंग है। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ही सेपे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो यहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उसी समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे ऑफलाइन। तो दोस्तों इस तरीके से पूरी जानकारी थी डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर और भी कोई जानकारी आपको डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट करें। इस कमेंट के माध्यम से मैं आपको जो भी जानकारी होगी वो उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।